का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वामी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य एक स्वामी प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की, परम जन मुनि श्री अरय सागर जी मुनि महाराज की, परम जन मुनि श्री शैल सागर जी मुनि महाराज की, परम जन मुनि श्री निखिलंग सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, भारतवर्ष की हृदय स्थली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की श्यामला हिल टैगोर हॉस्टल के विशाल प्रांगण में 84 मंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान की नैनाभिराम दर्शनीय पांडाल के अंतर्गत, जहां 84 मंडल स्तरीय चक्र मंडल विधान संपन्न होने जा रहा है, उस भव्य पांडाल में आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में हमारे जितने भी विधान के पात्र हैं, पुण्यार्जक हैं, मुख्य मंडल आदि हैं, उन सबों का तथा जो स्थानीय श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं उन सबों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल और जिनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का भोपाल के समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज की प्रातः काल की मंगल वेला में शिक्षक मंडल महाविधान की आराधना प्रारंभ हुई। प्रथम क्रम में 8 अर्घ चढ़ाए गए और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से उच्चारित होने वाले मंत्र से पूरा पंडाल ही नहीं, भोपाल ही नहीं, प्रसारण के माध्यम से पूरा देश और विश्व गुंजायित हो रहा था। सभी लोग बहुत प्रमुदित थे उस उच्चारण के साथ। यह पूरे विधान की विशेषता रही है और बड़ी अपूर्व उल्लास के साथ यह विधान चल रहा है। इसी क्रम में बंधुओं, आज मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए मैं सबसे एक प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जिनेश मिलैया जी इंदौर, जो संस्कार सागर पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। इन्होंने अपने प्रयास से आचार्य श्री विद्यासागर जी एक कलात्मक क्षण में तस्वीर तैयार की है, उसका विमोचन करा रहे हैं। और विमोचन करने के लिए श्री चक्र महामंडल विधान की आयोजन समिति यहाँ पधारेगी। विमोचन करने के लिए आचार्य श्री के स्वर्णमय कलात्मक चित्र का अनावरण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आज विधान कमेटी, विधान की समिति, आयोजन समिति इस विमोचन में सहयोग दे रही है और आप करतल ध्वनि से इस विमोचन का आचार्य श्री के प्रति अपनी भावना व्यक्त कीजिए। बंधुओं, आज हमारे बीच गुणायतन के ट्रस्टी डॉक्टर भागचंद जैन
पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर भोपाल यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री ए.के. जैन साहब और गुणायतन ट्रस्टी श्री जे.के. जैन साहब को, कि वो हमारे डॉक्टर भागचंद जैन जो पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं भोपाल के, उनको सम्मान करेंगे। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री ए.के. जैन साहब और गुणायतन ट्रस्टी श्री जे.के. जैन साहब, साथ में सुरेश जैन भी इस सम्मान में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। और आप इस सम्मान के क्रम में अपनी तालियों का अवदान देकर के बंधुओं सम्मान के गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधुओं, इसके उपरांत जैसा कि आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, पूज्य गुरुदेव के जो प्रवचन होते हैं बड़े हृदयग्राही होते हैं और मानव मन की दिशा और दशा को सम्यक दिशा प्रदान करने में बड़े सार्थक होते हैं। और यही कारण है कि जो एक बार गुरुदेव के प्रवचन को सुन लेता है, बार बार सुनने के लोभ का संवरण नहीं कर पाता है। और उन प्रवचनों का साहित्य भी जो प्रकाशित हुआ है वो भी काफी लोकप्रिय हुआ है। मैं इसके क्रम में इस सम्मान के उपरांत पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के संग्रह की श्रृंखला में एक नई कृति तैयार हुई है जो बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही सारगर्भित है, और एक नया प्रयास है जिसे कहते हैं जीवन का ककहरा। ककहरा जीवन का, जिसमें हिंदी वर्णमाला की क अक्षर से लेकर के ह अक्षर तक के प्रत्येक शब्द के आधार पर पूज्य गुरुदेव के जो मंगलमय प्रवचन रतलाम चातुर्मास में हुए थे उसका संग्रह है जो बहुत ही उपयोगी है। और पूज्य गुरुदेव अपनी जो वर्तमान शैली है, अपनी 4 बातों के माध्यम से उस पूरे क से लेकर ह तक के अपने प्रवचन में मानव मन की दिशा और दशा को प्रवर्तित करने का बहुत ही सुंदर उस ग्रंथ का संपादन किया है मैं जैन जगत के युवा विद्वान डॉक्टर सोनल जैन ने, और उसको लिपिबद्ध किया है प्रमाणिक समूह ऐप के सदस्यों ने बहुत परिश्रम से। एक बार उन लोग के लिए तालियां बजा दीजिए बंधु। और इसका प्रकाशन हुआ है निरंतर फाउंडेशन भोपाल के द्वारा। बंधुओं, आज इस कृति का विमोचन होगा। भोपाल की धरती का यह सौभाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण कृति का सौभाग्य भोपाल की भूमि को मिल रहा है। और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं निरंतर फाउंडेशन के श्री विकास गोधा जी, अजय जैन को, श्री अनुभव सर्राफ, श्री पवन जी सुपर, श्री राजेश जी पारस, श्री योगेश जी वंदना, श्री रवि जी मड़वैया, श्री प्रमोद जी हिमांशु, श्री पंकज जी पार्षद ललितपुर और श्री विनीत जी गोधा जो विधान के मुख्य मंडल के पुण्यार्जक हैं। आ जाइए सभी। ये आज और श्री नरेंद्र वंदना और विकास ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा इस किताब का मुद्रण हुआ है। जोरदार करताल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कीजिए। और बता दूं आपको कि इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ है श्री कमल जैन, अक्षय जैन, विवेक बिहार दिल्ली की सौजन्य से, अच्छा आज सौजन्य से श्री कमल जी जैन, अक्षय जैन, विवेक बिहार दिल्ली के सौजन्य से यह पुस्तक बाहर स्टॉल पर मात्र 100 रुपए की लागत पर उपलब्ध होगा, जिसका मूल्य है 250 रुपया। 250 रुपए की एक ककहरा जीवन का पुस्तक जो बहुत ही उपयोगी बंधु हैं। यह हमारे सभी विमोचनकर्ता पूज्य गुरुदेवों को के कर कमलों में ये भेंट करेंगे विमोचन के बाद। ककहरा जीवन का, जिसमें क से लेकर के ह तक के प्रत्येक अक्षर पर बहुत ही सारगर्भित प्रवचन है। 4 बातों के आधार पर जो गुरुदेव ने प्रवचन तैयार किया है वो बहुत ही सार्थक है, बहुत उपयोगी है। अच्छा हाँ, वो जो आप देख रहे हैं पुस्तक की राइट, वो तो गुरुदेव के विशाल व्यक्तित्व को देखते हुए उनके कमलों में दिया जा रहा है, परंतु वो तो अपने जनरल जो होता है वह उसी के हिसाब किया है। और श्री कमल जैन, अक्षय जैन ने अपनी धर्मपत्नी अतिशय जैन, कविता जैन की स्मृति में यह सौहार्द व्यक्त किया है कि 250 रुपए की पुस्तक है ककहरा जीवन, ताकि सबके हाथों में उपलब्ध हो जाए मात्र 100 रुपए में। आप इसका पूरा लाभ उठाइएगा बंधु। चलिए अब आके मैं क्रम को बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील पब्लिशर्स भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जयेश जैन पीजीआई लखनऊ। श्री सुनील जी पब्लिशर्स भोपाल और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जयेश जैन पीजीआई लखनऊ।
परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक दिन प्रवचन में मान के ऊपर दिया था, उस मान में ही मैंने एक प्रश्न छोटा सा है। मान अंदर है या बाहर? मान पद में है, पैसे में है, प्रतिष्ठा में है या प्रतिभा में? यदि इन चारों वस्तुओं में है तो ये चारों वस्तु संसार में बहुत लोगों के पास है। मान कर्मजनित है या मान इन चारों वस्तुओं के अधीन है? एक छोटी सी बात है महाराज, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल किया है। मान पद में है या बाहर? बाहर है या अंदर? अंदर। चार बातें बोली आपने, पद में, वैभव में, प्रतिष्ठा में और प्रतिभा में। प्रतिभा में। देखिए, न तो मान पद में है, न वैभव में है, न प्रतिभा में है, न प्रतिष्ठा में। मान मनुष्य के मन में है, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। जिस पल तुम्हारे अंदर का अज्ञान मिटेगा, तुम्हारा मान दलित हो जाएगा। हाँ, अगला नाम श्री जयेश जैन, पीजीआई लखनऊ। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र जैन, निदेशक संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय पंजाब। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हम लोग लखनऊ से आए हैं और संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में है। आप हॉस्पिटल में, मैं बैंक में हूँ और मंदिर हमारे घर से 14 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग रोज़ मंदिर नहीं जाते, संडे जाते, लेकिन घर में मन से पूजा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये फील होता रहता है कि हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? और भी कुछ कर सकते हैं क्या? रोज ये भावना भाव, या तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारा मंदिर बन जाए, या मेरा घर मंदिर के पास हो जाए। और जब तक चल रहा है वो चलने दीजिए। चलिए। डॉक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र जैन, निदेशक संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय पंजाब। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अंशुल नव, प्रख्यात कवि। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन रिसोर्सेज का काफ़ी प्रचार और प्रसार हो रहा है। ऐसे में हॉस्टल में वाईफाई सुविधा प्रोवाइड करना हमारी अनिवार्यता है। और इस वातावरण में छात्र उचित अनुचित सभी तरीके की सामग्री का उपयोग करते हैं। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, कक्षाओं से अनुपस्थित रहना, ये सामान्य हो गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई जब करने की कोशिश करते हैं तो छात्र विरोध में उतर जाते हैं। और इस वातावरण में न केवल छात्रों का बल्कि शिक्षकों की ऊर्जा का भी उचित व पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये अनुशासन का विषय नहीं है, यह आत्मानुशासन का विषय है। हमें हर छात्र या हर व्यक्ति को बचपन से ये सीख देनी चाहिए कि वो उचित और अनुचित के बारे में विचार करे, औचित्य गुण को समझने की कोशिश करें। अगर आप औचित्य गुण को समझेंगे तब उसका सही लाभ हो पाएगा। इसलिए क्या उचित है, इसे जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वाईफाई या इंटरनेट का प्रयोग करके हर कोई उसका गलत उपयोग ही करे। गलत उपयोग करना मनुष्य की कमजोरी है, पर उसका सही उपयोग करके व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। तो उन्हें हमें बताना चाहिए ये साधन है और इस साधन का आलम्बन हमें क्यों कर लेना है। यदि ये बात गहरे से हमने उतार दिया तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो भटकते हैं उन्हें हम सही राह दें और आत्मानुशासन का पाठ पढ़ाएं। नमस्तु। डॉक्टर अंशुल नव, प्रख्यात कवि। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र जी जैन, पत्रकार, भोपाल। नमस्तु महाराज जी। मेरी काव्य शंका आपके पावन चरणों में निवेदित है। एक पुरुष वह जिसके मन में ज्ञान असीमित पलता है। एक पुरुष वह जिसके मन में ज्ञान असीमित पलता है। एक पुरुष वह जिसके दिल में दीप दया का जलता है। एक पुरुष जो मात्र कर्म को अपना धर्म समझता है। एक पुरुष जो पर जीवों के दुख का मर्म समझता है। इन दोनों में किसको पहले ले जाएगा मुक्ति
मुक्ति जहाज। इन दोनों में किसको पहले ले जाएगा मुक्ति जहाज। नम्र निवेदन इस शंका का समाधान दो हे मुनिराज। नम्र निवेदन इस शंका का समाधान दो हे मुनिराज। इन चारों में किसको पहले ले जाएगा मुक्ति जहाज। नम्र निवेदन इस शंका का समाधान दो हे महाराज। आपने पूछा ज्ञान, दया, कर्म और पीड़ा हरण, इन चार में से हम किसे मुक्ति का आधार माने। देखिए चारों मुक्ति के आधार है, अपनी अपनी जगह। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा, चाहे मनुष्य ज्ञान से जुड़ा हो, कर्म से जुड़ा हो या अन्य हितकारी कार्यों में लगा हो, हृदय में दया होनी चाहिए। अगर दया से भरा है तो वो आगे बढ़ पाएगा। अंदर दया नहीं तो उसका ज्ञान, उसका कर्म और उसकी लोकोपकारी वृत्ति सब खत्म। हमारे शास्त्रों में कहा गया दया धर्म का मूल है। धम्मो दया विशुद्ध हो। वस्तुतः दया है क्या? हमारी संवेदनशीलता का प्रकट रूप। और जब तक मनुष्य की संवेदनाएं जागृत नहीं होती तब तक सच्चे अर्थों में धर्म नहीं होता। संवेदना से शून्य ज्ञान विज्ञानी शुष्क अध्यात्मवादी बन जाता है और कर्म केवल कर्म कांड में बदल जाता है। तो हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और अपने चित्त को दया से अनुप्राणित करके चलना चाहिए। चारों हमारे जीवन के मजबूत आधार हैं। श्री रवीन्द्र जैन पत्रकार भोपाल, उसका तैयार रहेंगे इंजीनियर महेंद्र जैन, बावड़िया कला ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने 2 पुस्तकें पढ़ी। एक पुस्तक में लिखा है कि माँ का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। माँ के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। महाराज जी, मैंने दूसरी पुस्तक में पढ़ा कि एक युवक को वैराग्य हो गया और माँ को बिलखता हुआ छोड़कर वो दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेता है। माँ रोती रहती है। तो क्या मुनि बनने के बाद उस माँ का ऋण खत्म हो जाता है या चुक जाता है? महाराज जी, मैं आपके सवाल का उत्तर एक प्रसंग से देता हूँ। जब मैं हजारीबाग में था, संघ का समाधान चलता था। ये 2005 की बात। पहली बार जब मेरा वहाँ जाना हुआ, लोग उमड़ते थे और उन दिनों भी शंख का समाधान होता था, पर ऐसा लाइव नहीं चलता था, पर्चियाँ आती थी। तो मेरे पास पर्ची आई और पर्ची में सवाल किया कि महाराज, एक तरफ तो आप कहते हो कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता वो धार्मिक नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ आप सबको छोड़कर चले गए, तो फिर आपकी धार्मिकता पर प्रश्न नहीं रखता क्या? मैंने जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का वो उत्तर होगा। मैंने कहा बिल्कुल, जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब केवल इतना नहीं कि आप उनके भरण पोषण की व्यवस्था करो या उनके रोग आदि होने पर उनका इलाज कर दो, उनकी सेवा शुश्रूषा कर दो। ये तो ऊपरी सेवा है। अगर माँ बाप की सच्ची सेवा करना चाहते हो तो उनके यश को दिग दिगंत तक फैला देना, उनके गौरव को बढ़ा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। मैंने कहा कि इस सभा में बैठे हैं दोनों, उनसे पूछ लो किससे ज्यादा प्रसन्नता है, जो 2 बैठे हैं घर में उससे या जो निकल गया उससे। समझ गए? तो गौरव बढ़ाओ। तीर्थंकरों के निकल जाने से उनके माता पिता भी जगत पूज्य बन जाते हैं। वो माँ धन्य है जो ऐसे सपूत को जन्म देती है, वो पिता धन्य है जो ऐसे पुत्र को उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए सेवा करना हम लोग ऐसी करो जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, सबका उद्धार है। इसलिए मैं समझता हूं जहां वो बात कही गई बिल्कुल ठीक है। माँ अगर बिलख रही है तो थोड़ी देर के लिए, बाद में उसे गर्व भी होगा। किसी संतान के निकलते समय एक बार ममता रुलाती है
लेकिन बाद में उनका मन गर्व से भर उठता है, मन आनंदित होता है कि नहीं, मैंने एक सपूत को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इसलिए वो रास्ता। इंजीनियर महेंद्र जैन बावड़िया कला ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे अनिशा जैन, डॉक्टर ऑफ जेके जैन, ज्वाइंट कमिश्नर भोपाल। नमस्ते गुरुवर। गुरुदेव, अभी हाल ही में जैन समाज के एक वर्ग ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है कि आचार्य गुरुदेव को भारत रत्न दिया जाए। इस संबंध में गुरुदेव, मेरा अपना एक कथन है कि आचार्य गुरुदेव ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी चमक के सामने सारी चमक फीकी है। आगम ने जिन्हें अरहंत सिद्ध की श्रेणी में विराजमान किया हो, जिन्हें 2 अन्य परमेष्ठी को बनाने की क्षमता प्राप्त है, जिन्हें वो सारे सम्मान प्राप्त हैं जो कि ये समूचे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, उन्हें इस संसारिक सामान की ना तो आकांक्षा है, ना महत्वाकांक्षा और ना अपेक्षा। तो गुरुदेव, इस संबंध में आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, जहाँ तक भारत रत्न की बात है, गुरुदेव तो जगत रत्न है और उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भारत सरकार के द्वारा ऐसा कुछ होता है तो वो स्वागत योग्य है, क्योंकि उससे जैन शासन का गौरव बढ़ता है। अगर किसी दिगंबर मुनि को राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है तो उस आचार्य या मुनि का सम्मान नहीं, वो जैन शासन का सम्मान है। वो इस बात का प्रमाण बनेगा कि एक आचार्य को पूरे भारत की सरकार ने एक महाविभूति के रूप में स्वीकार किया है। और ऐसा यदि होता है तो ये जैन धर्म को एक नई पहचान मिलेगी। विश्व स्तर पर लोग जैन धर्म को और दिगंबरत्व को पहचान पाएंगे। इसलिए थोड़ा व्यापक पटल पर देखिए, गुरुदेव इनसे दूर हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो कभी करेंगे भी नहीं। शायद हो सकता है कि वे सरकार सम्मान दे और वो उसे स्वीकार भी ना करे, पर मैं कहता हूं अगर ये भी होता है तो ये और बड़ा सम्मान होगा। सरकार अपने स्तर पर जो करती है वो करने दीजिए, इसमें ज्यादा दिमाग मत चलाइए। आप ये जानिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय करने में गुरुदेव समर्थ हैं। हम अपना दिमाग क्यों लगाते हैं? वो जो करेंगे सही करेंगे। नमस्ते गुरु। गुरुवर, मेरा सवाल है कि जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। तो गुरुवर, अच्छे लोगों का पहचान क्या है, उनके मापदंड क्या है? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपके अच्छे बनने से किसी की तलाश पूरी हो जाए। आपने पूछा अच्छे लोगों के मानदंड क्या है, अच्छे होने का मानदंड क्या है। मैं ये कहूँगा जिसकी सोच अच्छी हो, जो हर मामले में सकारात्मक हो, जो आपको हमेशा अच्छे मार्ग में प्रोत्साहित करता हो, जो आपको नकारात्मक दिशा से रोकता हो, अच्छी प्रेरणा दे, नकारात्मकता से बचाए, जिसकी प्रवृत्तियाँ अच्छी हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, समझ लो वो अच्छा है। नमस्ते गुरुवर। श्री संयम जैन भोपाल, अध्यक्ष तारण सेंटर ग्रुप, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज चैनल के द्वारा जीव दया के लिए और स्लास्टर हाउस का विरोध करने के लिए बहुत सक्रिय कदम उठाया है। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पुष्पेंद्र जी जैन, आर्किटेक्ट भोपाल। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, अहिंसक जैन समाज देश के हिस्से में 24% टैक्स के रूप में दान देती है, योगदान देती है। वो वह पैसा अहिंसक लोगों के लिए उत्थान में लगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हम एक संगठन बनाकर कुछ ऐसा प्रयास करें जो गौशाला, धर्मशाला के लिए उपयोग में आ सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ, ये जो दावा है 24% टैक्स जैन समाज देते हैं, ये व्हाट्सएप का दावा है, यथार्थ नहीं। इसलिए इस मंच पर आधारहीन बातें न रखी जाए तो अच्छा है।
समझ गए? कहीं से भी ऐसे कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि भारत में आने वाले सारे टैक्स में से 24% जैन देते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जैनी इनकम टैक्स पे ही है, सबकी रिटर्न जाती है, सबकी फाइल है, टैक्स देते हैं। तो पहली बात तो आगे से भी ध्यान रखें और प्रश्नकार को प्रश्न के लिए बुलाने से पहले उसकी निरीक्षण कर लिया करें और बिना प्रश्न आए किसी को अवसर न दिया करें। ये बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनका प्रश्न यहाँ आए तभी उन्हें अवसर दें। अगर कोई ऐसी बात है तो उन्हें समझा कर उसे संशोधित करा दें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मंच एक प्रामाणिक मंच है और इस मंच से जो भी बातें जाती है लोग उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर हमारे मंच में हो और मैं आपकी बात पर सहमति दे दूं तो लोग कहेंगे कि प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा है कि देश के टैक्स का 24% जैनियों का योगदान है। ये उचित नहीं है, हमें इसके ऊपर पूरी छानबीन करनी चाहिए। ज़्यादातर जैन टैक्स देते हैं। आपने जो सवाल किया कि जनता के टैक्स से सरकारें सब प्रकार की योजनाओं को चलाती है जिसमें हिंसक संसाधनों में भी होता है, उसके लिए क्या करें? और टैक्स लेने के बाद सरकार तो देश के विकास में बहुत सारा काम करती हैं और सरकारों का काम है वो राष्ट्र के हित में जो उनको उचित लगे सब जनता का विकास करना उनका दायित्व, राष्ट्र धर्म है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है वो है बैंकों में रखा गया रुपया। आपका रुपया बैंकों में है जिसमें मंदिरों के ट्रस्टों का भी रुपया है और वो बैंक फाइनेंस करती है बूचर खाना को, वो बैंक फाइनेंस करती है पोल्ट्री फार्म को, वो बैंक फाइनेंस करती है आपके जाकर के चर्म उद्योग को, वो बैंक फाइनेंस करती है शराब वालों को। इस तरह के हिंसक कार्यों में सब तरह के कृत्यों में बैंक फाइनेंस करती है, उससे इंटरेस्ट लेकर आपको ब्याज देती है और उसी ब्याज से भगवान का अभिषेक होता है। ये बहुत गंभीर चिंतनीय सवाल है। गुरुदेव ने इस विषय को पिछले 20 वर्ष पहले खूब उठाया, अहिंसा बैंक बनाए, पर चूंकि मामला वित्तीय है थोड़ा कठिन है, इसका कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोगों को भी चुप रहना पड़ता है। बैंकों में रुपया ना दे तो कहाँ दें? जिसको दे नियत खराब नहीं हो, डूब जाए बेचारा तो उसका कई पीढ़ियां नरक चले जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, पर इस पर गंभीर विचार मंथन होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए हम अहिंसक बैंकों को आगे बढ़ाएं। हालांकि बैंकों का मायाजाल बड़ा विचित्र है, अब तो आगे आगे आप बैंक में सेफ नहीं है। जो सरकार के नए नियम आए हैं, अगर कोई बैंक डिफॉल्ट होती है तो आप 1 लाख रुपए तक के हकदार हो, बाकी ठेंगा। ऐसा ही है ना? नोटिफिकेशन आ गया 1 लाख बस। इसलिए हम कहते हैं बैंकों में ज्यादा रखो ही नहीं, जनता के दिल में बांट दो, कभी कंगाल नहीं होगे, पीढ़ियां माला माल होगी। चलिए, श्री पुष्पेन जी जैन आर्किटेक्ट भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हेलो पुष्पेन जी, श्री संध्या जी जैन आचार्य भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे चलिए पुष्पेन जी कहाँ है? ओम श्री जेके जैन डिप्टी जनरल मैनेजर भोपाल। मुनिवर के चरणों में सत्संग नमन। मेरी कुछ शंकाएं हैं। हम लोग अपनी शादी की सालगिरह पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो शायद जैन समाज को अच्छी लगती हैं, जिसकी हमें शंका है। मेरी पत्नी आर्किटेक्ट संध्या ने बताएंगी। महाराज जी, हम लोग हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर गौशाला और जिनालय में दान देने के अलावा विलुप्ति की कगार पर वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन और जन सामान्य में उनके प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता के उद्देश्य से मूक पशुओं को गोद लेते हैं, जिसके लिए उनके वार्षिक लालन पालन का खर्च संस्था को एक राशि के रूप में हमारे द्वारा दिया जाता है, जिनमें से कुछ जानवर प्राकृतिक रूप से मांसाहारी भी होते हैं। क्या हमारा यह खर्च उचित है? देखिए, आपने जो ये कदम उठाया है बहुत ही अनुकरणीय कदम है कि एक अच्छा संदेश, लोगों के हृदय में संवेदना जागृत करने का काम, वन्य पशुओं के संरक्षण का काम आपने लिया, एक प्रेरणा है। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि बहुत से मांसाहारी पशु हैं और आपके पैसे से यदि उन्हें
मांस भक्षण कराया जाता है तो ये प्रशंसनीय नहीं है। हमें इस विषय को थोड़ा सा मोड़ देना चाहिए और हमें वनों की सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। वनों की सुरक्षा होगी तो वन्य पशु अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पवन, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उनका सम्मान करेगी यहाँ श्री चक्र महामंडल विधान आयोजन समिति 52 गजा श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी, महामंत्री श्री पहाड़िया जी, श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, यश सेठी बड़वानी, श्री नरेश जी पहाड़िया, श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री, श्री पारस जी कासलीवाल, हमें सब बंधुओं 52 जगत कमेटी की ये बड़े सूत्रधार हैं, बड़े कर्मठ हैं। इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक संपन्न कराया। एक बार 2000 तारीख से अभिनंदन कर दीजिए हमारे 52 सिटी का। और यहाँ की ये विधान आयोजन समिति उनका भावभीना सम्मान करेगी और सम्मान क्रम में आप अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधुओं, 52 गजा क्षेत्र के इन समर्पित कार्यकर्ताओं ने, समर्पित ट्रस्टियों ने बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक संपन्न कराया और उनके सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। विधान आयोजन समिति उनका सम्मान कर रही है। सम्मान क्रम में आप अपनी तालियों का अवदान दे करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएं। बंधुओं, इन्होंने तो अपना तन मन धन समर्पित करके 52 गजा की ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया है। वहाँ के चतुर्मास को गुरुदेव के आप उनके भावना का सम्मान कीजिए, उनके योगदान का सम्मान कीजिए अपनी तालियों की अवदान दे करके। चलिए, और इनमें महामंत्री श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया क्षेत्र 52 गजा क्षेत्र कमेटी की ओर से अपनी बात रखेंगे। आचार्य भगवान, हाँ चालू साइड हो जाए, बहुत बढ़िया। हाँ, विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। मुनि संघ की जय 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 जय। मैं सबसे पहले इस मंच से और मध्य प्रदेश के सिरमौर, हमारे मुकुट भोपाल की सरजमी से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, पूरे देश की ओर से इंदौर के पुण्यशाली श्रावकों को धन्यवाद दूं, आभार मानूं कि उन्होंने परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का ऐतिहासिक स्वागत किया और जैन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना बढ़ाई। मैं भोपाल के आप सारे पुण्यशाली श्रावकों को प्रति भी नमन करता हूं, जो यहाँ आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, जिन्होंने 29 दिसंबर को इस कड़कड़ारी ठंड में और उसके बाद लगातार इस ठंड में परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी का जो अपने पुण्य भाव से ऐतिहासिक स्वागत किया, ऐतिहासिक जुलूस निकाला और जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, आप सब लोगों को भी मैं नमन करता हूं। आपने आज हमारी कमेटी का, मेरा और हमारी कमेटी का स्वागत किया। मैं इस स्वागत को इस अर्थ में स्वीकार कर रहा हूं कि यह स्वागत आपने हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और विश्वास जो गुरुदेव के प्रति है, उस श्रद्धा और आस्था और विश्वास का आपने सम्मान किया है और उन्हीं अर्थों में मैं नमन के साथ आपका ये सम्मान हम सब स्वीकार कर रहे हैं। बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है कि 52 गजा में ऐतिहासिक चतुर्मास संपन्न हुआ, उसके कुछ काम अभी भी बचे हैं। उन कामों के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए गुरुदेव के आह्वान पर जो राशि वहां एकत्रित हुई थी, उस राशि में से 51,13,662 रुपए सीधे उनके अकाउंट में पहुंचा दिए गए थे दानदाताओं ने। उसी राशि में से 30,63,477 रुपए चेक क्रम नंबर 1 से 85 नंबर के चेक से 1/10/2019 को हमने संबंधित लोगों के खाते में पहुंचा दिए। उसके पश्चात 45,75,000 रुपए दिनांक 1/11/2019 को चेक नंबर 86-182 के द्वारा उनके पास पहुंचाए। आज हम 99,82,000 रुपए की तीसरी किस्त, अंतिम किस्त 10/1/2020 को हमने चेक बनाए थे। जो चेक आज हम चेक नंबर 186 से 282 के चेक नंबर हम आज यहाँ आप भोपाल की जमीन पर आप सबके सामने गुरुदेव के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से
ये चेक उन लोगों को पहुंचा रहे हैं, उनके कमेटी यहाँ उन चेक को स्वीकार करेगी, उनके खाते में हम डाल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के दूं, तात्या भाई को हम ये चेक दे रहे हैं, वहां से जो आए हैं तात्या भाई आ जाएं। मैं आपकी जानकारी में दूं, प्रामाणिक एक पर ये सारे जो हितग्राही हैं, ये जो जिनको पुण्यार्जक हैं, उन सबको जो चेक दिए हैं उनकी लिस्ट हम प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध है। उन सारे नाम हम व्यक्तिगत रूप से चेक दे रहे हैं, हर व्यक्ति के पास वो चेक पहुंचे और चेक का वितरण वहां पर परम पूज्य निर्व्यापक नियम सागर जी के मार्गदर्शन में इस चेक का वहां वितरण होगा। और ये सारी राशि जो गुरुदेव के आह्वान पर एकत्रित हुई 52 गजा में, उसको हमने इस प्रकार से वितरित कर दी है। ये जानकारी के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। अभी 26 लाख रुपए बाकी बची है और जिन लोगों ने घोषणा की है वो राशि अभी हमारे पास आई नहीं है। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने घोषणा की वो राशि भेजें तो हम वो राशि भी हम उनको दे सके। मैं गुरुदेव को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि आपके आने के बाद हमने सोलर प्लांट आपके सामने काम शुरू हुआ था, आपके आशीर्वाद से शुरू हुआ था, आपके जो हमें दिया आह्वान किया था वो सोलर प्लांट 52 गजा में शुरू हो चुका है। बिजली का बिल आधा हो चुका है गुरुदेव, और दूसरा सोलर प्लांट भी आप आशीर्वाद देंगे तो वो भी शुरू हो जाएगा। बड़ा कार्य कराया, उस जगह दयोदय महासंघ के लोग पहुंचे और इस पूरी व्यवस्था में मैं बड़वानी का इसलिए भी आभार कहूंगा कि बड़वानी में 3 करोड़ रुपए कलेक्ट हुआ उस अभियान में, लेकिन बड़वानी ने जो विधान किया था उस 52 गजा में, उस विधान की द्रव्य का भी एक एक पैसा भी उन्होंने उस जीवदया के कार्य के लिए दिया। और इसके पूर्व भी 12,25,000 रुपए का आज वो दे रहे हैं। मैं उनकी इस भावना का, ये उसी विधान की राशि है, लेकिन मैं एक बात बड़वानी के लिए पुनः कहूंगा 52 गजा के लिए कि उन्होंने मध्य प्रदेश का ये मील का पत्थर पश्चिम बंगाल की सीमा पर आचार्य विद्यासागर और प्रमाण सागर जी के नाम से लगा दिया। गुरुदेव ने हमेशा कहा सुरेंद्र ऐसा वर्क हो जो जीवदया के कार्य को सालों साल निरंतर रूप से जारी रख सके। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, एक बार जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए हमारे तात्या भाई का, जिन्होंने बड़े समर्पण के साथ वहां बाढ़ पीड़ितों की सेवा में अपना योगदान दिया है। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। सांगली, कोल्हापुर और बेलगाम, महाराष्ट्र और कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में अगस्त माह में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में 113 गांव पानी के नीचे गए थे और इसमें बहुसंख्यक जैन समाज पूरा नदी किनारे में रहता है और एक खेती किसानी करने वाला जैन समाज उस क्षेत्र में रहता है। और इस बाढ़ में बहुत बड़ी हानि हो गई थी। लगभग 113 गांवों में 350 जैन समाज के गरीब परिवार के पूरे घर पानी में, कच्चे मकान जो थे वो पानी में पूरे बह के गए थे और खेती का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे ही संकट काल में परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी ने शंका समाधान के माध्यम से आप सब लोगों के सामने भाव रखे कि ऐसे संकट काल में दक्षिण भारत में जो संकट आया है उसमें सहयोग करना चाहिए। और उत्तर भारत के पूरे जैन समाज ने महाराज जी की प्रेरणा से बहुत बड़ा सहयोग दिया, उससे सब लोगों को संबल मिला। इतना ही 2005 में भी जब बाढ़ आई थी उस समय भी महाराज जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया था। अभी हम लोग महाराज जी की प्रेरणा से 153 घर वहां बना रहे हैं। ऐसे जो गरीब परिवार है कि ये बाढ़ नहीं आती तो भी कभी उनके पक्के मकान नहीं बनते, उनके जीवन में कभी पक्के मकान नहीं बनते। ऐसे 153 घर महाराज जी की प्रेरणा से वहां बन रहे हैं। उसमें से 52 गजा ट्रस्ट द्वारा 104 घर बन रहे। भारतवर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी और अन्य भी सहयोगी संस्था और व्यक्तिगत दानदाताओं के माध्यम से अभी भी केवल ऐसे गरीब लोग हैं, 32 परिवार ऐसे हैं कि उनको अभी घर की आवश्यकता है।
अभी राशि थोड़ी कम है, महाराज जी से के प्रेरणा पूरी हो गया, ऐसी हमारी भावना है। और आप सब लोगों से निवेदन है कि हम दक्षिण भारत जैन समाज की ओर से महाराज जी के चरणों में शत शत नमन करते हैं। महाराज जी आज तक कभी महाराष्ट्र में आए नहीं, आगे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, हम तो निवेदन करते हैं बार बार, लेकिन केवल निस्वार्थ भाव से जिनका नुकसान हुआ है उन लोगों का कल्याण की भावना रखते हुए महाराज जी ने ये भाव आप सब लोगों को रखे और उस भाव को आप सब लोगों ने सहयोग दिया। इसलिए उत्तर भारत के सभी जैन समाज का भी दक्षिण भारत के जैन समाज की ओर से मैं बारंबार आभार धन्यवाद देता हूं। और 52 गजा ट्रस्ट जो है, 52 गजा ट्रस्ट के ओर से अभी तक 1,76,20,477 रुपए हमें इस कार्य में मिला है। हाँ, और 50 लाख सीधे भी आए हैं ट्रस्ट के ओर से। इतना बड़ा सहयोग, 2 करोड़ से ज्यादा सहयोग महाराज जी की प्रेरणा से हमें यहाँ मिले हैं। और उसमें से बहुत लोगों को केवल घर बनाना नहीं, ऐसे गरीब विधवा जो निराधार महिला है, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी के लिए वगैरह जाते हैं, उन लोगों को सेवाया मशीन, पापड़ मशीन, ऐसे फरसाना मशीन, ऐसे अलग अलग सिलाई मशीन, गारमेंट मशीन ऐसे दे करके उनकी परमानेंट आय की व्यवस्था भी कर दी है। ऐसा बड़ा कार्य महाराज जी की प्रेरणा से हुआ है। जो स्कूल का फीस नहीं भर सकते, ऐसे बच्चों की स्कूल की फीस भी 52 गजा ट्रस्ट के द्वारा उन बच्चों को दी गई है। इतना बड़ा कार्य हुआ है। ये जो उपकार उत्तर भारत के जैन समाज ने दक्षिण भारत के जैन समाज के ऊपर किया है महाराज जी के माध्यम से, महाराज जी का बहुत बड़ा उपकार है। हम बार बार निवेदन करते, महाराज जी एक बार दक्षिण भारत आप विहार करें और स्वयं 52 गजा ट्रस्ट और सभी महाराज जी को भी ये जो कार्य चल रहा है वो बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है। पूरे गांव गांव में सर्वे करके जो गरीब से गरीब लोग हैं उन्हीं लोगों को सहयोग दिया जा रहा है। और इतना सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में कभी हम पक्का मकान बना नहीं सकते, महाराज जी की प्रेरणा से हमें मकान मिल रहा है। अभी पूरा इतना सारा सहयोग किया, इसके लिए हम बारंबार 52 गजा ट्रस्ट को भी धन्यवाद देते हैं और सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी 52 गजा कमेटी ने और कमेटी के महामंत्री राजप्रकाश जी ने अपनी बात कही। 52 गजा क्षेत्र में हमारा चातुर्मास हुआ, उसके पहले भी वहाँ प्रवास हुआ। मैंने महसूस किया कि 52 गजा कमेटी जितनी सक्रिय है, यदि 3 क्षेत्रों की कमेटियाँ उतनी सक्रिय हो जाए तो सारे क्षेत्रों का काया पलट हो जाए। आप सबको थोड़ा सा भाई इसकी आवाज़ देखो। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा चातुर्मास कराया। 16 नवंबर को हमारा वहाँ से बिहार हुआ और 29 नवंबर को 52 गजा ट्रस्ट ने पूरे चातुर्मास का लेखा जोखा समाज के बीच रख दिया। यह इनकी पारदर्शिता का एक उदाहरण है। इस चातुर्मास में ऐसे अनेक कार्य हुए जो मील का पत्थर बना है। 52 गजा क्षेत्र का विकास तो हुआ, लोकोपकारी कार्य भी हुए, जैसे अभी जीव दया के संदर्भ में कार्य हुए। बहुत अच्छा कार्य पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल और आसाम, त्रिपुरा जैसे, मेघालय जैसे राज्यों की सीमा में जो तस्करी हो रही थी उनको रोकने का एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ। और देवोदय महासंघ के इन समर्पित कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और लगन से वो कार्य किया। जहाँ तक दक्षिण भारत की बाढ़ की बात है, बहुत मुझे प्रसन्नता है कि एक छोटे से आह्वान पर आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तात्या भाई अभी कह रहे थे कि उत्तर भारत का उपकार है। ये उपकार नहीं, कर्तव्य है। इसे उपकार नहीं मानना। हमारा कोई साधन भी विपत्ति में फंसा रहे और हम देखते रहे, ये कतई उचित नहीं है। और हमने इसी भाव से आप सबके लिए प्रेरणा दी थी, आपने उसे पूर्ण किया। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही परिपाटी आगे बढ़ते रहनी चाहिए। अभी 153 घर इन लोगों ने बनाए हैं और सारा जो भी खर्च है यहाँ की कमेटी ने तो जो संग्रह हुआ वो पहुँचाया है, लेकिन तात्या भाई की पूरी टीम ने, कौन सा संगठन है, शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति, पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को, अक्षय सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में, आगम सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में इस कार्य को आगे बढ़ाया। और इधर से पूज्य मुनिवर निर्यापक मुनि
सुधा सागर जी ने भी बहुत अच्छा आह्वान किया और उनके माध्यम से भी बहुत अच्छी राशि लोगों के हित में गई है। मैं ये समझता हूँ विपत्ति में जब कभी कोई फंसे तो सहयोग करना चाहिए। आपने बताया 32 लोगों के मकान और आवश्यक है। जिन लोगों ने पहले राशि बोली थी अभी तक ना पहुँचाई है, वे राशि अगर भेज दे तो इनमें से हाँ तो 2.5 लाख का एक मकान है। जिनकी भी इच्छा हो वो भवन गजा कमेटी से संपर्क करके इस कार्य को भी पूरा करे तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ महाराज जी कह रहे भोपाल से भी बहुत सारी सहयोग राशि गई थी, कपड़े गए 50 गठान और भी सहयोग गया, पूरे देश का सहयोग रहा है। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है और हमें इसी तरीके से बढ़ाना चाहिए। सभी को मेरा आशीर्वाद। चलिए कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, जो अपने सारगर्भित और चुटीले प्रश्नों के लिए पूरे 52 गजा में चतुर्मास के अंदर में 52 गजा में नहीं देश और विदेश में प्रसिद्ध रहे हैं। श्री यश सेठी बड़वानी बोलो। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश जी पहाड़िया, ट्रस्टी 52 गजा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। कल से बेखबर आज का ये सफर, गुरुदेव इस सफर में हमने आपको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर गुरुदेव दो आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता था। गुरुदेव तन की आंखों से देखने का तंत्र तो हमारे पास मौजूद था, पर मन की आंखों से आपको देखने का मंत्र, उसका वजूद क्या? बहुत सुंदर। तन की आंखों से देखने का मंत्र तो हमारे पास मौजूद था, पर मन की आंखों से देखने के तंत्र का वजूद क्या है? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। तन की आंखें प्रकृति ने सबको दी है और लोग उसका प्रयोग करते हैं। बस मन की आंखों से देखने के लिए एक ही काम करना है, तन की आंखों को बंद करना है। जब तक तन की आंखें खुली रहेगी, मन की आंखें बंद रहेगी। तन की आंखें को जब हम आंखों को बंद करेंगे तब मन की आंख खुलेगी। हमारी कोशिश हो हम बाहर देखना बंद करें, भीतर झांकना अपने आप शुरू होगा। मन की आंख से वह दिखता है जो कोई नहीं देख सकता। आंखें चर्म को देखती है और मन मर्म को देखता है। हम मर्म को देखने की कोशिश करें। नमोस्तु महाराज जी। श्री नरेश जी पहाड़िया, ट्रस्टी 52 गजा। और सेवा तैयार रहेंगे श्री जिनेन्द्र जी जैन, डिप्टी जीएम रेलवे। गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव बसंत जाएगा तो पतझड़ आएगा। आप जैसे संत के 52 गजा से जाते ही वहाँ सूनापन आ गया। एक निश्चित अंतराल के बाद बसंत तो पुनः आ जाएगा, पर 52 गजा का सूनापन कैसे दूर होगा? बहुत सुंदर। बसंत जाएगा तो पतझड़ आएगा। आपने कहा है एक लंबे अंतराल के बाद बसंत तो फिर आएगा, सूनापन कैसे जाएगा? कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है, बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है। नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है, बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है। नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की व्यथा बहुत है। मत हो सांस अधीर दोबारा कोई और मिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। सूलों के महफिल में अलिका कट उपहास बहुत है, यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अलिका कट उपहास बहुत है। हो मत सांस अधीर रो मत मृदुल समीर, रो मत मृदुल समीर दोबारा कोई और खिलेगा। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव।
आएगा आएगा। चलिए, अब बसंत नहीं, 52 गजा में महावसंत आएगा। आप चिंता मत करो। 52 गजा ट्रस्ट कमेटी से मैं कहता हूं, कमर कस के पीछे लग जाओ। गुरुदेव इंदौर है और हमने तो अपनी फाइल आगे बढ़ा दी और कह दिया आप जिम्मेदारी आपकी है। जल्दी से जल्दी 52 गजा का जीर्णोद्धार कराओ और गुरुदेव के कर कमलों से उसकी प्रतिष्ठा करा के महामस्तकाभिषेक संपन्न कराओ। गुरुदेव ने अपनी स्वरचित रचना सुनाई है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, श्री जिनेन्द्र जी, विंजा जी जैन, डिप्टी जीएम रेलवे, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर विवेक जी सिंधु MDS। मंच में विराजमान सभी महाराजों को नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग तो मतलब अपनों को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने लोगों की परेशानियों को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने घर के लोगों की परेशानियों को, लेकिन बाहर के लोगों की तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये उनका हेल्पिंग नेचर है महाराज जी की, क्या कुछ और है क्या कुछ? अपनों को नज़रअंदाज करके औरों को गले लगाना, आपने पूछा है ये हेल्पिंग नेचर है या कुछ और? मैं ये कहूँगा, इसे हम हेल्पिंग नेचर के रूप में नहीं कहेंगे, ये हमारी संवेदना के बिखराव की पहचान है। अंदर जिनके साथ हमारी संवेदना प्राथमिक स्तर पर जुड़नी चाहिए वो गौन हो रही है और वो दूसरी तरफ भटक रही है। औरों की सहायता करना बुरा नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, डॉक्टर विवेक सिंधु MDS, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर जैन, बावड़िया कला, लखनऊ। ओम, जल्दी से बोलिए। ओम। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं फिजिक्स का प्राध्यापक हूँ। जैन दर्शन के अनुसार जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है उसको परमाणु कहा गया है, और विज्ञान भी इसको पहले मानता था, लेकिन वर्तमान शोध के अनुसार परमाणु के भी अब कई टुकड़े हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अब नैनो पार्टिकल की बात हो रही है। तो आप जैन दर्शन के परमाणु और विज्ञान के परमाणु में कैसे संबंध स्थापित करेंगे? समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज। देखिए, जैन दर्शन के परमाणु की जो बात है वो मूल कण है, अंतिम और अविभाज्य कण है। विज्ञान की परमाणु संबंधी जो अवधारणा है वो समय समय पर परिवर्तित होते रही। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर बोसोन के गोट पार्टिकल तक हम आते हैं तो बहुत सारी निष्पत्तियाँ बदल गई। जैन धर्म के अनुसार उसे हम व्यवहार परमाणु भले कह दें, लेकिन वह परमाणु नहीं, अनंत परमाणुओं का पुंज है। जैन दर्शन का परमाणु उससे अनंत गुना सूक्ष्म है। नमस्ते। इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, उपस्थित सभी मुनिराजों की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। पुत्र केतन जैन, पुत्री चेल्सी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शक का समाधान।